तारीखी इमारात के हवाले से तो सुहेल कैसर तवील अरसे की गैर हाजिरी के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो हमें नौलखा पवेलियन लेकर जा रहे हैं, जहाँ पर वो हमें उसके बारे में बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की एपिसोड में उनसे पूछते हैं कि नौलखा पवेलियन के हवाले से वो हमें क्या बताने वाले हैं। जी सुहेल कैसर। जी मुनीबा, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, हमारे नाज़रीन भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, शाश बशाश खुश खुर्रम होंगे। काफ़ी तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन के साथ मुलाकात हो रही है। आपको पता है कि मामूलात ज़िंदगी में बाज़ का उतार चढ़ाव आता है, तो जिसकी वजह से कुछ मामूलात जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन के साथ तो हमारा रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता कि उन्हीं की वजह से हमारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं की वजह से सारा कुछ काम आगे बढ़ता है। सो जी, काफ़ी दिनों के बाद एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी मैं आपको तारीख़ के एक नक्श से रूशनास कराना चाहता हूँ। और जैसे जैसे मैं इसके बारे में मालूमात हासिल करता गया, वैसे वैसे मेरी हैरत जो है वो बढ़ती ही चली गई कि किस तरह से, कैसे कैसे अंदाज़ में, कैसे कैसे खूबसूरत मोनूमेंट हमारे लिए हमारे आबा अजदाद हमसे पहले इस खित्ते में रहने वाले छोड़ कर गए हैं। मौजूद हूँ मैं इस वक्त एक मरतबा फिर लाहौर के शाही किला में। मेरे बाएं हाथ पर शीश महल है। फैसल रहमान एक नज़र उधर आपको दिखा दें शीश महल, लेकिन हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो शीश महल नहीं है, इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। और शीश महल को शाही किला लाहौर का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब हम इस पर बात करेंगे तो फिर यकीनन आपको बताएंगे कि इसको शाही किले का दिल क्यों कहा जाता है। और आज मेरा जो मौजूए गुफ्तगू है वो नौलखा पवेलियन है। ये भी उसी अहाते में वाक़ है जहाँ पर शाही किला है। अच्छा जी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे मैं इसके बारे में मालूमात हासिल करता गया, वैसे वैसे मेरी हैरत बढ़ती चली गई कि मुझे ये बताया गया था कि अगर आज इसका सिर्फ बाहरी हिस्सा, जैसे ये मार्बल के साथ, जिन पत्थरों के साथ इसको तामीर किया गया है, बनाया गया है, अगर आज इसको तामीर किया जाए तो इस पर 25 से 30 करोड़ रुपए लागत आ सकती है। और इसके अंदर अगर जब मैं आपको लेकर जाऊंगा और जो पेटाडोरा इटालियन टेक्निक है, पत्थरों को रस्सियों से, धागों से काट कर छोटे छोटे पीसीज में तब्दील करके लगाने की, तो उनकी तो कीमत का आज भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कैसे कैसे शानदार, कैसे कैसे कीमती पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे। और ये जो सारी इमारत है ना जी, ये आसफ़ जाह ने बनाई थी 1631-32 में शाहजहाँ के लिए। और शाहजहाँ ने किसके लिए इसको तामीर करवाया था? अपनी उसी फेवरेट बेगम मुमताज़ महल के लिए, जिसके लिए उसने ताज महल आगरा में तामीर करवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताज महल देखा, एक वो जिन्होंने ताज महल नहीं देखा। ये है ताज महल की इम्पोर्टेंस। और शीश महल भी एक ऐसी शानदार मोनूमेंट है कि जिसकी कभी आप यहाँ पर आएँ और आप थोड़ा सा इसके बारे में मालूमात हासिल करके इसको देखें तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि क्या कमाल चीज़ बना दी गई है। सो जी, हम आपको नौलखा पवेलियन में लेकर जाते हैं। जिन्होंने इसको दोबारा से इसकी रेनोवेशन की है उनसे भी आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, लेकिन पहले एक नज़र मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपको करके बता दूं, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील और बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो बाहरी हिस्सा है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, इसकी दोबारा नए सिरे से ताज़ीन व आराइश की गई है। काफ़ी खस्ता हाल हो चुका था और बहुत अच्छे अंदाज़ में अब इसको दोबारा से इसको रेनोवेट किया गया है। और ये बड़ा ही शानदार, बड़ा महंगा, बड़ा वक्त तलब काम है और अभी इसका मज़ीद काम होना है जो इसके अंदर चलता है। और ये देखिए, यहाँ पर जो सयाह आते हैं वो भी यादगार के लिए तस्वीर अपनी बनाते हैं। हमारे इस वक्त भी कुछ सयाह यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा फैसल, आप एक तो इसको तो ऐसा, इसका नाज़रीन जो अंदर वाला हिस्सा है, अभी इसकी रेनोवेशन जो है उसका सिलसिला अभी आगे चलना है, लेकिन ये काम इतना मुश्किल है कि इसको थोड़ा बहुत काम ज़रूर हुआ है, इसमें इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रेनोवेशन की है, लेकिन ये इतना अंदर वाला मुश्किल काम है कि इसके लिए बड़ी महारत की ज़रूरत है। अब अच्छा जी, कहा इसको जाता है नौलखा पवेलियन। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस पर उस दौर में 1631-32 में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। 9 लाख रकम तो एक तरफ रही, लेकिन जिस महारत के साथ इसको बनाया गया
वो इसको बनाने वाले हाथों की कारीगरी का मुंह बोलता सबूत है। सो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत मोनूमेंट है। और फ़िलहाल तो जो शीश महल कॉम्प्लेक्स है जिसमें नौलखा पेविलियन वाक़ है, इसको यहाँ पर आने वाले सयाह जो हैं उनको थोड़ा सा रोका इसलिए जाता है कि अभी इसकी मरम्मत का शीश महल में काम चल रहा है और बहुत ही शानदार, जब वो मुकम्मल हो जाएगा शीश महल का काम तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो ये नौलखा पेविलियन की थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी तारीख़, ऐसी तारीख़ जिसको आप अभी देखिए कि 1631 और अब 2022 जो है वो शुरू हो चुका है। तो कितने 100 साल हो गए इसको बने हुए, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा। और इतने 100 सालों के बाद भी इसकी शान और शौकत जो है वो बिल्कुल बरकरार है। इसकी चमक दमक आँखों को खीरा करती है और जब बाहर वाली आर्चीज़ की मरम्मत की गई है तो उसकी तो चमक दमक देखने के लायक है। और ये भी कहा जाता है कि जो बाहर की आर्चीज़ है नौलखा पेविलियन की, इसकी मुशाहबत मुमताज़ महल के ताज से है। मतलब ये है कि जिस तरह का ताज मुमताज़ महल पहना करती थी शाहजहाँ की महबूब अहलिया, उसी तरह के ताज की तर्ज पर इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो तामीर किया गया है। सो जो भी काम किया गया एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बड़े नफीस तरीके से, नफासत का उसमें ख़ास ध्यान रखा गया। और ये मुग़लों के तर्ज़ तामीर का एक ख़ासा है। कहते हैं कि अगर कहीं पर कोई तारीख़ का गुमशुदा आसार मुग़लों का तामीर करदा मिल जाए, उसका एक सिरा भी मिल जाए, तो उसके बाद वो तामीर जो है ख़ुद से ख़ुद को तलाश करने वालों को बताती जाती है कि अब आपको इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री के तमाम असूल मद्देनज़र रखे जाते हैं। और आजकल के माहिरीन आसार कदीमा को पूरी इमारत की तलाश में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। ये भी मुग़लों की तर्ज़ तामीर का एक ख़ासा है। सो जी, ये इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने। अब इसकी मरम्मत कैसे की गई, आगे क्या सिलसिला रहेगा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और बाकी गुफ्तगू होगी आपके साथ कल। ठीक है जनाब, ये भी तारीख़ का एक शानदार बाब है जिसके हवाले से आज सुहेल कैसर ने हमारे साथ कुछ तफसीलात जो हैं हमारे साथ शेयर की हैं और बाकी की तफसीलात वो हमें कल बताएंगे नौलखा पेविलियन के हवाले से। आज के लिए सुहेल कैसर आपका बेहद शुक्रिया।